नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। अलीगढ़ की खैर नगर पालिका से इस बार आम आदमी पार्टी के सिंबल पर संजय शर्मा ने जीत हासिल की। संजय शर्मा बताते हैं कि ये जीत जनता की है जिसने उनको जिताया है। सबसे पहले पानी और नगर का विकास करने की बात भी उन्होंने की। साथ ही संजय शर्मा का चुनाव में वोट मांगने का स्टाइल भी चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने डांस करके जनता से वोट मांगे थे। इस अनोखे अंदाज को जनता ने पसंद किया और संजय शर्मा को जिताकर खैर का चेयरमैन भी बना दिया। हमारे संवाददाता बरखा सिंह ने संजय शर्मा से उनके ऑफिस में जाकर खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं उसके नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं खैर में, जहां के नए चेयरमैन हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं। संजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका भी आपके चैनल का स्वागत मैं खैर नगर पालिका में करता हूं। संजय जी, ये बताइएगा कि आपने किन रणनीतियों के साथ इस बार जो चेयरमैन बने हैं, तो किन रणनीतियों के साथ आप आए हैं? जब मैं चेयरमैन के लिए अपना चुनाव लड़ा था, उस समय पर जब मैं तैयारी में लगा हुआ था, उस समय खैर की सीट ऐसी हो गई थी। ना ही तो मेरे मन में था कि खैर की मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, ना ही मेरे मन में कुछ ऐसा था। खैर की सीट जब सुरक्षित कोटे में चली गई थी, तो उस समय पर हमने एक कंबल वितरण का आयोजन रखा खैर के लिए, जिसमें हमने 5000 कंबल वितरण का आयोजन रखा, जिससे हमारी जन सेवा में करने की हमारी पहचान हुई। जन सेवा हम वैसे भी करते आए हुए हैं, सामाजिक सेवा। उसके बाद हमने 31 कन्याओं की शादी का आयोजन रखा। तो ये जनता को लुभाने के लिए था या समाज सेवा के लिए था? जनता को अगर लुभाना होता तो हमने 11 कन्याओं का जो हमारा संकल्प था वो हमारा था। अब 11 कन्या का जब था तो शादी जो हमारी 9 फरवरी का कोल्ड का शुभारंभ होता है हर साल। हमारा कोल्ड स्टोर है आलू भंडारण का, उत्तर प्रदेश में हमारे कोल्ड का एक स्थान आता है। तो हमने अपने पिता की पुण्य स्मृति में तो हमने 11 कन्याओं की शादी का संकल्प लिया। उस समय में सीट एससी थी नगर की, ना कोई चुनाव था ना कुछ था। तो जब सब ज्यादा हमने फॉर्म वगैरह हमने रखे थे, उसमें हमारे पास लगभग 31 फॉर्म बेटियों के आ गए थे। 7 फरवरी तक, 9 फरवरी का प्रोग्राम था। 9 फरवरी का प्रोग्राम हमने बिना किसी निस्वार्थ हमने, कोई ऐसा मन में नहीं था कि हमको क्या करना है। एक मन में इल्वल उत्साह था, एक भाव था मन में कि हमें अपनी 31 बेटियों की शादी करनी है। जब शादी बहुत अच्छे सब लोगों ने सहयोग किया, सब हमारी टीम ने, हमारे मेंबर्स ने, सब लोगों ने, बहुत बड़ी व्यवस्था थी वो उत्तर प्रदेश में। सब लोगों ने उसको देखा। उत्तर प्रदेश में क्या, मेरे ख्याल से पूरे जहां भी रह रहे हैं सब लोग, सब ने उसको देखा और सब ने उसको अच्छा उसको प्रपोजल बताया, सराहा उसको। उसके बाद हमारा प्रोग्राम सीट चलती रही, हमें कोई उसमें जानकारी नहीं थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सारा सिस्टम बदला गया। सीट हमारी खैर की, जब तक हमने एक प्रोग्राम और रखा था, हमने जब तक बोल चुके थे कि आने वाले समय में बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तक, उनका जो कोर्स है निःशुल्क हम वितरण करेंगे। सीट का जब तक कुछ पता नहीं था किस में जाएगी, किस कोटे में जाएगी, पर सीट जो है जो एक साथ ही सामान्य वर्ग के कोटे में आई, तब एक अंदर से आवाज भी आई कि अब हम शायद, सब लोग जब हमारे साथ ही थे कि आपको अब यहाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमने उनसे मना भी करा कि सेवा तो हम वैसे भी कर सकते हैं। बोले अगर पद पर रहते हैं तो पद पर रह के बड़ी सेवा की जा सकती है। जब तक हमने कोर्स के लिए, बच्चों के लिए हमने आवेदन स्वीकार कर लिए थे, तो कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने वाली थी। तो हमने आचार संहिता लगने से पहले फौरी तौर पे हमने कोर्स वितरण कर दिया। हमारे जो 500 का संकल्प था, पर उसमें हमने जब कोर्स वितरण किया तो उस 2200 बच्चे हमने अपने पास से, हमारे बड़े भाई ने और हमारे, जो हमारे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कोटा है हमारे पास, उससे हमने 2200 बच्चों के कोर्स वितरण खैर में एक नई पहल की। इस पहल का पूरे जिले क्या, पूरे मंडल क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको सराहा कि पहले कंबल, फिर विवाह, फिर शिक्षा, और ऐसे क्षेत्र में अलग कार्य बताने शुरू कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत समय हो जाएगा। कार्य अच्छे कार्य किए हैं और कार्यों से ही पहचान होती है, कार्यों से ही नाम होता है। तभी सब लोगों को एक, इस चुनाव में सारे लोग एक तरफ थे। सारे लोग का मतलब जो एक बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो भी खड़ी थी आपके विरोध में। बहुत बड़ी पार्टी नामदार जो जिले लेवल में उनकी पहचान है। हम लोगों की पहचान एक व्यापारिक वर्ग में थी, हम लोगों की राजनीतिक पहचान नहीं थी। तो हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़े नाम थे हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं जो जनता का प्यार था हमारे साथ, जो जनता हमसे, चाहे वो विवाह से जुड़ी हो, चाहे हमारे नेक कामों से जुड़ी हो, नेक इरादों से जुड़ी हो, क्योंकि सबको पता है जो हम व्यापार भी कर रहे हैं, व्यापार से जो हमसे सब जुड़े हुए हैं, तो सभी को पता है ये नगर की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं।
जनता ने हम पे सब पूरा अपना भरोसा जताया और आने वाले समय में हम सामने जनता में आपसे कह रहा हूं, पर वो जनता नहीं है, हमारे अपने हैं, वो देवतुल्य हैं हमारे, उनको मैं उनकी कसौटी पर खरा उतर के दिखाऊंगा नगर के लिए। क्योंकि हम आपके खैर में आए तो हमने देखा व्यवस्थाएं तो कोई अच्छी नहीं है, यहाँ की दयनीय अवस्था है, ना रास्ते अच्छे हैं, ना नियमों का कोई पालन हो रहा है। तो अब इस बार आप आए हैं तो आपको क्या लगता है, आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? पिछले कुछ समय से स्थिति परिस्थिति जो चल रही है, अकेला नगर पालिका इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं, माननीय सांसद जी भी हैं जो पर नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो उस पे जैसे वो तो कर सकते हैं कि लोगों को नियमों के लिए वो कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हुई है और नियमों के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं खैर में सबसे ज्यादा बाईपास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर खैर में बाईपास हमारा सुचारू रूप से हो जाए तो सारे लोग नियम भी फॉलो करेंगे और सारे लोग सामने आएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नियम फॉलो करवाता हूँ तो नियम फॉलो के लिए यहाँ व्यवस्था, सड़कें छोटी हो चुकी हैं, वाहन जब एनसीआर से हमारा जुड़ चुका है पूरा, वाहन यहाँ पर बहुत जबरदस्त लोड है खैर में और जट्टारी में, तो यहाँ से भी लेटर लिखवा के भेजा जा रहा है सांसद जी के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत है क्योंकि सड़क बन चुकी है, एक खैर और जट्टारी बीच में आते हैं हमारे। अगर यहाँ पर हमारा बाईपास जल्दी से जल्दी सुचारू हो जाए तो ये नगर पालिका सारे नियम फॉलो कराने में सबसे आगे रहेगी। मतलब आपको लगता है कि अब आप आए हैं तो यहाँ की जो रोड भी है वो भी चौड़ी हो जाएगी? नगर पालिका के अंतर्गत जो भी रोड आते हैं, जैसे फुटपाथ आता है नगर पालिका के अंतर्गत, उस फुटपाथों के लिए प्रस्ताव हम बना के भेज रहे हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी के अंदर सड़क आती है, उसके साइड के दोनों पट्टी पे हम फुटपाथ बना रहे हैं। फुटपाथ में हम चिन्हित करेंगे उसको, जो लास्ट में जो हम ऊंचा उठाएंगे उसको चिन्हित करने के बाद वहां तक हम सीमा कर देंगे। उससे आगे हम दुकानदारों से कह देंगे हाथ जोड़ के कि इससे आगे निकालने में नियम फॉलो करेंगे तो आपको भी सुविधा मिलेगी और जाने वाले सबको सुविधा मिलेगी, जिससे हमारे खैर का नाम रोशन होगा। तो ये अतिक्रमण जो हो रहा है उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? अतिक्रमण मैंने अभी जैसे आपको बताया, अतिक्रमण भी हो रहा है, सब लोग उसमें लगे हुए हैं। जैसे रात नालों की सफाई भी हुई है, सब लोगों से कहा है। हमारे यहाँ के जितने भी व्यापारी भाई हैं सब लोग हमको कोऑपरेट करते हैं, नगर पालिका को सब लोग कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मानना है, सब लोग नगर के विकास के लिए, नगर की सुंदरता के लिए जब सब लोग लगेंगे तो सब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई व्यापारी, क्योंकि उनके सामने सुंदरता होगी उनको भी अच्छी लगेगी, किसी का कोई अहित नहीं किया जाएगा। सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग, हम एक मीटिंग रखेंगे, सब लोग मीटिंग करने के बाद जो नगर के विकास के लिए, जो अतिक्रमण के लिए, सब लोग आपस में बैठ के उसमें बात करके सारा काम आपके सामने आने वाला है। मतलब आपने पूरी एक रूपरेखा तैयार कर ली है? रूपरेखा भी तैयार है। रूपरेखा तो सभी लोगों के जेहन से ली जाएगी, सभी लोगों का जो निर्णय होगा, अकेला मैं उसमें रूपरेखा तैयार नहीं करूंगा किसी का। अगर मेरे जैसे यहाँ पर सब लोग कहें, व्यापारी वर्ग में बुलाऊंगा, एक मीटिंग रखेंगे तो किसी का अहित नहीं होगा? नहीं, नगर पालिका के द्वारा किसी का, कोई व्यापारिक वर्ग का, किसी भी दुकानदार का, किसी भी वर्ग का कोई अहित नहीं होगा। सबको साथ में लेकर चलना है? सबको साथ लेकर ही नगर पालिका चलने का काम होता है। और नगर पालिका का मेन काम, जब व्यापार अच्छा होगा तो नगर पालिका भी अच्छा चलेगा हमारा, सब लोग लाभान्वित होंगे। और जो आउटर में जैसे हमारे नगर के जल समस्या है, बिजली की समस्या है, वो नगर पालिका का देखने का काम है। वो सारे लोग हम अपनी उसमें पैराग्राफी उसमें चालू कर दी है आने वाले समय में, क्योंकि एक साथ एक सिस्टम से काम चल रहा है, एक साथ नहीं कोई भी काम हो सकता। पिछले कार्यकाल में कोरोना आया था तो कोरोना की वजह से काम लंबित हुए थे, सब अपने अपने कार्यकाल में अच्छे अच्छे काम कराते हैं बैठने के बाद, पर कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं काम में सब में गिरावट आई है, उस वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ है। और अब इस समय पर परिस्थिति दूसरी है। सारे लोग जितने भी पिछले कार्यकाल में चुने हुए हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। नगर पालिका से जितने भी यहाँ पे अधिकारी बाबू, सफाई कर्मचारी जितने भी हैं, सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, व्यापारी लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। बस आने वाले समय में सारे काम आपके सामने आ जाएंगे। मतलब कहना है ये जो 5 साल है इसमें खैर की जो रूप है अब वो बदल के नहीं आएगी? मन में अपने अंदर पूरा विश्वास है, रूपरेखा भी बदलेगी, खैर की दशा भी बदलेगी, सूरत भी बदलेगी और सीरत भी बदलेगी। तो ये आम आदमी पार्टी से आप इस बार चेयरमैन मतलब बने हैं, प्रत्याशी थे उनके, तो आपका क्या कहना है कि यूपी में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? मैं इस विषय में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी उनकी नीति अभी नहीं मैं ज्यादा समझा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं जो चुनाव लड़ा था
मैं झाड़ू के सिंबल पे लड़ा हूँ, पर कहीं ना कहीं वो सामने मैं ना तो पार्टी की मैंने पूरे चुनाव में नीति लगाई है, ना पार्टी को मैं कहीं बीच में लाया हूँ। और मैं आपके सामने बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नगर के लिए अच्छा होगा, मुझे किसी के पास जाना पड़ जाए, किसी भी राज्य में जाना पड़ जाए, किसी भी पार्टी के सामने मुझे अपनी झोली फैलानी पड़ जाए नगर के विकास के लिए, तो मैं बिल्कुल निरंतर रूप से वहां जाऊंगा। मतलब आपने एकदम ठान लिया है कि इसका सौंदर्यीकरण खैर का होकर ही रहेगा इस बार। जी बिल्कुल, ठान नहीं लिया, मन में पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है। और जो ठान लिया जाता है, मुझे उम्मीद है वो पूर्ण होता है, क्योंकि जब चुनाव लड़ने के लिए निकला था तो मेरे साथ 2 आदमी हुआ करते थे। जब चुनाव में जब मन ठान लिया तो एक मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई थी। तो मन में ऐसा है, कोई भी अगर, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, अगर कोई बच्चा ठान ले कि मुझे ये तैयारी पूर्ण करनी है, कि ये प्रतियोगिता मुझे पूर्ण करनी है, तो वो करके मानता है। एक मन में विश्वास होना चाहिए, एक उसकी अंदर की पावर अंदर मजबूत होनी चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। और कुछ कहना चाहेंगे खैर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? मैं खैर की जनता को पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मेरा इतना सहयोग दिया है, मुझ पे इतना बहुत बड़ा विश्वास किया है। और मैं आपको खैर की जनता को बस यही कहना चाहता हूं, जो आपने विश्वास किया है, जो आपकी कसौटी पर पूर्ण खरा उतरूंगा। आने वाले समय में सबको साथ लेकर किसी को भी मैं परेशानी नहीं आने दूंगा। किसी को कोई भी परेशानी आएगी तो सबको बैठकर हल किया जाएगा। किसी का द्वेषपूर्ण काम नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसने हमको चुनाव में साथ दिया है, इसने नहीं दिया, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। सबके हित में, सबके लिए ही ये नगर पालिका पूरी खैर की है। उस नगर पालिका का मुझे आपने सेवक बनाकर यहाँ भेजा है, उस सेवा को मैं पूर्णतः निर्वहन करूंगा और पूर्णतः आपके सामने मैं सेवा के लिए 24 घंटे मैं तैयार रहूंगा अपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी। मैं नगर पालिका में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी, जो कि खैर के चेयरमैन बने हैं इस टाइम। और इनका कहना है कि ये पहले भी सेवा रूप में काफी कार्य किए हैं। वो ये किसी पार्टी विशेष से ऐसे है तो जरूर, पर इन्होंने व्यक्तिगत इस बार जीत हासिल की है और बड़े बड़े नेता इनके सामने खड़े रहे, पर कोई भी टिक नहीं पाया है। पर अब तो यही देखना है कि 5 साल में खैर क्या बनकर आता है, क्योंकि इन्होंने काफी सौंदर्यीकरण में काफी कुछ सोच के रखा है, पर ये तो 5 साल बाद ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। कारोबारी संजय शर्मा व्यापारियों के हितों के लिए भी काम करेंगे। उनके लिए वो व्यापारियों के साथ मिलकर बातचीत भी करेंगे, तब कोई फैसला करेंगे। तो अब देखना यह है कि संजय शर्मा अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं और खैर का विकास करते हैं। इस झूठ भरी दुनिया में अगर आपको सच देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि सच की डोर आप तक जा सके और सभी सच को जान सके। बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।